यस। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया हो, सभी सभी अच्छे हो। ओके बेटा, अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में, है ना। तो हमने लेंसों के बारे में पढ़ा था, है ना। यूपीएस भोरकला, कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा गहुरा, देन सीमा रावत जी, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आप सबको साइंस के क्लास में स्वागत है। तो बच्चे, हम पिछले क्लास में दो प्रकार के लेंसों के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन से लेंसों के बारे में पढ़ा हमने? बताइए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। कौन कौन से दो प्रकार के लेंस पढ़े थे हमने? बताएंगे जल्दी से आप? जी हाँ, जी, उत्तल और अवतल लेंस, है ना। उत्तल और अवतल लेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो इन दोनों लेंसों के बारे में हमने पढ़ा और इन दोनों लेंसों को हमने, उसके बीच के अंतर को भी हमने स्पष्ट किया, है ना। तो बच्चे, आप समझ गए ये दोनों लेंसों के दो प्रकार कौन से हैं और उसके बीच में किस तरह से अंतर स्पष्ट करते हैं, वो अब समझ गए होंगे, है ना। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हुए, पिछली क्लास में जो हमने दो लेंसों के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो आज पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्रों के बारे में, ठीक है। दो प्रकार के प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, और दूसरा है दूरदर्शी अथवा खगोलीय दूरदर्शी, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं अथवा टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में, हमारी आंखों के बारे में, उसके पूरी उसके इस पीछे के साइंस के बारे में, उसके बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा, जल्दी से हम जाते हैं, हम देखते हैं पिछले क्लास में हमने उत्तल और अवतल लेंस जो पढ़े थे, वो कितने बच्चों को याद है? जरा जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो होता है, जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तल लेंस कहते हैं, है ना। और अवतल लेंस क्या है? जिस लेंस के मध्य का भाग पतला तथा किनारे मोटे होते हैं, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, अथवा उसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं बेटा? उत्तल होते हैं, उठे हुए होते हैं। ओके। नाउ, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा, बराबर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वास्तविक या आभासी भी हो सकता है। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में आपको बताया था। अब अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा रहता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ओके। तो ये हो गया हमारा क्विक रिकैप पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र में जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। बेटा, आप मुझे बता सकते हो ये सूक्ष्मदर्शी और ये जो दूरदर्शी होते हैं, इसमें कोई अंतर होता है क्या, कि दोनों एक ही चीज है? नहीं बेटा, आज एमसीक्यू नहीं होगा हमारा, शनिवार को एमसीक्यू होता है, शनिवार को एमसीक्यू करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यंत्र, ये जो प्रकाशिक यंत्र है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। आप में से कितने बच्चों ने माइक्रोस्कोप देखा है बेटा? बताइए अब मुझे, कितने बच्चों ने माइक्रोस्कोप देखा है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि माइक्रोस्कोप का उपयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर जो डिवाइस दिखाया गया है, ये क्या है? ये सूक्ष्मदर्शी है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप क्या है बेटा? माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कहा मैंने? सूक्ष्मदर्शी अथवा माइक्रोस्कोप ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। अब
ये जो सूक्ष्मदर्शी है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के हैं। हमने देखा होगा आपके स्कूल्स वगैरह में सिंपल माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके स्कूल में इनमें से कौन सा सूक्ष्मदर्शी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपके स्कूल में इसमें से कौन सा सूक्ष्मदर्शी है। तो सूक्ष्मदर्शी, देखो आज हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और दूसरा है कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। वेरी गुड। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है टेलीस्कोप का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, है ना। शाबाश, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब देखो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मदर्शियों के बारे में। तो ये दोनों जो सूक्ष्मदर्शी हैं, यानी कि जिन्हें हम कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप और या क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी, ये दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पे ये देखिए, आपने मुझे बताना है कि मैं यहां पर देखो, यहां पर दो विभाग है, जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ऊपर कुछ विकल्प ऐसे दिए गए हैं, देख रहे हो आप लोग। तो मुझे एक एक करके आप बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, पहले मैं यहां पर क्या करती हूँ, यहां पर डालती हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी, और यहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब एक एक पॉइंट आप मुझे बताते जाएंगे, मैं यहां पर फिल करती जाऊंगी। तैयार है आप सभी? करें हम लोग एक साथ करें। चलिए, तो पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखूं बेटा मैं, बताइए आप लोग, आपके बताने के अकॉर्डिंगली मैं करती जाऊंगी। ठीक है, चलिए बोलिए। देखो, इसमें से, सॉरी, इसमें दो या अधिक लेंस होते हैं। ये कौन से सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है यहां पर? इसमें एक ही लेंस होता है। ये कौन से सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोला जा रहा है? वेरी गुड, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है सरल में एक ही लेंस होता है। तो हम क्या करें बेटा, यहां पर लिखे, इसमें यहां पर ये ले ले, इसमें यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है। तो हम यहां पर क्या फिल करेंगे, यहां पर क्या फिल करें बेटा, आप लोग बताइए, हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक लेंस होते हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड। यूपीएस बोरकला ने कहा है संयुक्त में दो या दो से अधिक लेंस होते हैं। चलिए अगला पॉइंट बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में एक पॉइंट बताइए, उसका कंपैरिजन यहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी बताइए आप मुझे। यस, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। ओके बेटा, यहां पर मैं एक ऑप्शन है, छोटा, हल्का और आसानी से ले जाने योग्य, इसमें से कौन सा है बेटा? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोला जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोला जा रहा है यहां पर? यस, सरल की कीमत कम होती है, यूपीएस बोरकला ने कहा। चलो फिर वही पॉइंट लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया बच्चों ने कि जो है सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो कैसा होता है, इसकी कीमत जो है कम होती है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये महंगा होता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखती हूँ आपका क्या आया है, देखती हूँ मैं क्या लिखा है सभी बच्चों ने। यस, वेरी गुड, बताइए बेटा। यस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी महंगा होता है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए बेटा, छोटा, हल्का और आसानी से ले जाने योग्य, कौन सा होता है? संयुक्त होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड, सरल सूक्ष्मदर्शी है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी छोटा, हल्का और आसानी से हम हर स्थान पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है और छोटा होता है।
और इसके मुकाबले जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो बड़ा होता है और भारी होता है। ओके, चलिए ये पॉइंट भी हमने लिख लिया। अब अगला देखिए बेटा, बहुत अधिक आवर्धन देता है। ये कौन से सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर? बहुत अधिक आवर्धन देता है। यस, सरल सूक्ष्मदर्शी कम आवर्धन देता है, कम आवर्धन होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? CS भरवा से। नंदिनी बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बिल्कुल सही कहा है आपने। आपने कहा है कि बहुत अधिक आवर्धन देता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें कम आवर्धन होता है, कम आवर्धन देता है। ठीक है, अगला क्या लिखे हम लोग? अगला क्या देखे बेटा? इसकी संरचना जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की कैसी होती है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कैसी होती है बच्चों? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो संरचना सरल किसकी होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की, है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल सा एक लेंस होता है उसमें, आसान है उसकी संरचना। लेकिन जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी संरचना थोड़ी सी जटिल होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अगला जो पॉइंट हम क्या लिखे? देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सरल वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है, जबकि बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हो तो उसको कई गुना बड़ा करके देखने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो आप सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। तो बेटा एक और बार हम लोग जरा इसके कंपैरिजन को देख लें। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है और ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक लेंस होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की कीमत कम होती है किसके मुकाबले? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है थोड़ा सा महंगा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी छोटा, हल्का और आसानी से ले जाने योग्य होता है, जबकि ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये बड़ा होता है और भारी होता है। ठीक है, अब सरल सूक्ष्मदर्शी में कम आवर्धन देता है और यहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत अधिक आवर्धन देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना सरल होती है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना जटिल होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी सरल वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए होता है, जबकि बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। आई होप ये क्लियर हो गया है बच्चों को। सबको क्लियर हो गया बेटा? सूक्ष्मदर्शी के दोनों प्रकार, संयुक्त और जो है सरल सूक्ष्मदर्शी, ये सबको क्लियर हो गया है ना? यस मैम कहा है बच्चों ने। यस, अनुष्का नंदिनी ने बहुत अच्छा बताया है बेटा, बहुत बढ़िया। यस, नेम बोल दिया है आपका, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आंसर्स कीजिए, ठीक है। क्लास को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। अब बेटा, अब हम देखने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। खगोलीय टेलीस्कोप या खगोलीय जो है दूरदर्शी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बेटा, अब जैसे कि यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है कि जो दूरदर्शी होते हैं वो हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आंसर किया था। यस, अब देखते हैं बेटा। देखो, ये जो चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है ये है खगोलीय दूरदर्शी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या कहते हैं बेटा इसको? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि दूरदर्शी की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? आपका आंसर जल्दी जल्दी से आना चाहिए, जो है चैट बॉक्स में मैं देखूंगी। ओके, तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाशगंगाएं, ये सभी को बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने बोला
कि जो दूरदर्शी है वो हम दूर की चीजों को देखने के लिए उपयोग करते हैं, है ना, है कि नहीं, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये जो खगोलीय दूरदर्शी है वो एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं बेटा? जो खगोल पिंड है, खगोलीय पिंड है, जैसे कि तारे हैं, ग्रह है, चंद्रमा है, आकाश गंगाएं जिसको हम गैलेक्सीज कहते हैं, इन सबको बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आए हुए हैं। बंदिनी, बिंशिका, रीना, कुमकुम, सभी बच्चे बोल रहे हैं आंसर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। तो बेटा, अब मैंने एक सवाल किया था आपसे कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? आपको पता है? कभी कहीं पढ़ा है तो बता दीजिए आप मुझे। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन है बताएंगे आप लोग मुझे? यस, हमारा जो गैलेक्सी है वो आकाश गंगा है ना, गैलीलियो। वेरी गुड। यूपीएस 4 क्लास, यस बतावा से बच्चों ने कहा है गैलीलियो, है ना, गैलीलियो उनका पूरा नाम है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की खोज का श्रेय जो है मुख्यतः गैलीलियो गैलीली को दिया जाता है। ठीक है, तो हम जब भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम इन्हीं का नाम सुनते हैं, है ना, गैलीलियो गैलीली का नाम सुनते हैं, हम यही सुनते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी की खोज सबसे पहले उन्होंने ही की थी। लेकिन आपको एक और जानकारी मैं दे देती हूं बेटा, ये जो है अभी यहाँ पर चित्र में एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, इनका नाम है हैंस लिपर्शे। क्या नाम है इनका? हैंस लिपर्शे। ठीक है। तो हैंस लिपर्शे ने सबसे पहले, देखो, 1608 में दूरबीन बनाई थी। ये किसी को खबर थी क्या? इसके बारे में किसी को नॉलेज थी? गलीलियो गलीली के बारे में तो सबने सुना है, इनका नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना ना? पहली जानकारी है आपके लिए ये, है ना। तो बेटा सबसे पहले हैंस लिपर्शे ने 1608 में दूरबीन बनाई थी। ठीक है, ओके। लेकिन गलीलियो ने 1609 में इसे सुधार कर, जो हैंस लिपर्शे ने जो टेलीस्कोप बनाया था उसमें कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को सुधार कर पहली खगोलीय दूरदर्शी तैयार की और इसे आसमान के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, ओके। बच्चों ने कहा है नो मैम कहा है। तो बेटा आपको एक और नॉलेज की बात पता लग गई ना, हैंस लिपर्शे ने जो है सबसे पहले दूरबीन बनाई थी, उसमें जो कमियां थी उसको सुधार करके गलीलियो गलीली ने सबसे पहला खगोलीय दूरदर्शी तैयार किया और उन्होंने आसमान के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया। इसीलिए खगोलीय दूरदर्शी की खोज गलीलियो गलीली जो को ही मानी जाती है। तो इसीलिए जो हम जब भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, इन्हीं का नाम हम सुनते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यस, सो इट इज डन। तो ये भी क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि सूक्ष्मदर्शी क्या है और दूरदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम क्यों करते हैं और टेलीस्कोप दूरदर्शी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, है ना। चलिए बेटा, ये 6th क्लास में है मैम, किसने कहा है? या बट याद नहीं था, ओके, याद नहीं था। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। अब बेटा हम अगला पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। थैंक यू सो मच किरातपुर स्कूल के बच्चों ने नाइस क्लास, वेरी नाइस क्लास मैम बोला है। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। ओके। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। यूपीएस जो महिला, थैंक यू सो मच। तो मानव नेत्र बेटा क्या है? हमारी जो आंखें हैं, है ना, मनुष्य की आंखें, मानव नेत्र। तो बेटा मानव नेत्र जो है वो हमें किस कार्य में, वो क्या कार्य करता है? हम बहुत सारी सुंदर वस्तुओं को हम देख पाते हैं, है ना, हमारे आसपास के सुंदर वस्तुओं को हम देख पाते हैं। अच्छी अच्छी चीजों को देखने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है? आंखें दी है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मानव नेत्र का, ह्यूमन आई का।
तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेत्र जो है, आईज जो है, मानव ने शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। इसके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। पास और दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ओके। अब मानव नेत्र कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब इसके सामने का जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा, हमारी जो आंखें हैं गोलाकार होती है, और उसके सामने का भाग, उभरा हुआ जो भाग होता है, उस उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। चलिए, गोलाकार कहा है, किरातपुर के बच्चों ने टू सी कहा है, आंखों देखने के लिए। बहुत बढ़िया। तो उसे हम कॉर्निया कहते हैं। अगला, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिससे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं बेटा, आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे क्या होता है बेटा, अपारदर्शी पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं आइरिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आइरिस। ठीक है। तो उभरा हुआ भाग कौन सा है, कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। चलिए, अब आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है। क्या होता है, आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, इसे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, पुतली। वेरी गुड, किरातपुर के बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। आइरिस कहा है उन्होंने, पुतली कहा है। मुझे लगता है बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से आई का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, इसको हम पुतली कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला। अब देखो बेटा, पेशियों की सहायता से इसका आकार, किसका आकार, हमारी जो पुतलियां होती है उसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। ये आपको पता था। जब बेटा आप प्रकाश की तरह, थैंक यू सो मच कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा, वेरी वेरी नाइस क्लास मैम कहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। तो बेटा हमारी आंखें हैं ना, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी आंखें ऐसे से एकदम से, क्या हो रहा है क्या हो रहा है बेटा, अंधेरे में जब आप जाते हो, प्रकाश में छोटा, जब हम सूर्य की तरफ से देखते हैं तो हमारी आंखें से छोटी हो जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखें छोटी हो रही है। और अंधेरे में हमें क्या महसूस होता है कि हमें देखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्यूपल्स है, हमारी जो पुतलियां हैं वो विकसित हो जाती है ना, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं अंधेरे में, है कि नहीं। तो पुतली का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, कि उनकी इसमें पेशियां होती है, और पेशियों की सहायता से इनका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर आंखें आंखें दिखाई है, पुतली भी दिखाई है ना, यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, डार्कनेस में, अंधेरे में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम देखने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं अंधेरे में, है ना, चीजों को। और ब्राइट लाइट में क्या हो जाता है, पुतली जो है छोटी हो जाती है। ये क्लियर है बच्चों सबको, क्लियर है ना बेटा। हाँ बिल्कुल। आप जरा प्रकाश वाले, एक बहुत ज्यादा प्रकाश देखो, एक कोई आपके आंखों के सामने एकदम टॉर्च मार देता है तो क्या हो जाता है, आपकी आंखें जो है एडजस्ट करती हैं, आपके आंखों का जो प्यूपल है वो एडजस्ट करता है उस लाइट को। और जब आप डार्कनेस में जाते हो, अंधेरे में जाते हो, तब भी आपकी पुतली वहां पर एडजस्ट करती है। इस क्यों, क्योंकि वहां पर पेशियां होती है, और पेशियों की सहायता से ही इसका आकार बड़ा या छोटा होता है। चलिए, अब पुतली के पीछे, ठीक पीछे, उत्तल लेंस की आकृति में, बेटा यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, उत्तल लेंस की एक आकृति दिखाई दे रही है यहां पर, है ना। उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, उसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेंस करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है बेटा, उत्तल
यस, वेरी गुड, आई लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। किरातपुर के बच्चों ने कहा है आई लेंस, ठीक है। यस, तो उसको हम कहते हैं आई लेंस या नेत्र लेंस। तो पुतली के ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, उसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, इतनी तो क्लियर हो गई बात। चलिए, अब मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसको कहा जाता है रेटिना। ठीक है। अब रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं बेटा। यहां पर देखो लिखा हुआ है पीत बिंदु, ये रहा यहां पे। ठीक है, तो रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बेटा हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश से जब कोई चीज टकराती है हमारी आंखों में आती है और रेटिना पर वो इमेज बनाती है, तो रेटिना के पीत बिंदु पर वो बहुत ही क्लियरली वो एक जो है प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बना देता है। ठीक है। अगला, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु से चलने वाली या टकराने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है, और इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना पर कैसा इमेज बनता है बेटा? आप एक वस्तु को देखते हो, रेटिना पर उस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना? यस। स्वस्थ आंखों से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए दूरी कितनी होती है बेटा? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ आंखों से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है, जिसे हम नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कहते हैं, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है बच्चों को? सबको क्लियर हो गया बेटा? मानव नेत्र के बारे में हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारा। इससे हम पास की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो मानव नेत्र का जो होता है वो गोलाकार होता है, इसके सामने का भाग उभरा होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे का पारदर्शी पर्दा होता है, उसको हम आइरिस कहते हैं। उसके पीछे जो है पुतली होती है, और पुतली की जो है पेशियों की सहायता से बड़ा या छोटा हो सकता है, और उसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की संरचना होती है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और मानव नेत्र के अंदर पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, और रेटिना के बीच में पीत बिंदु होती है जिस पर जो है प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और किसी वस्तु से प्रकाश जब गुजरता है वो सीधे कॉर्निया से होकर नेत्र लेंस पर आपतित होता है, और इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और स्वस्थ व्यक्ति वो जो आंखें हैं उसको किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया है बेटा। बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सबने बहुत अच्छे से क्लास में रिस्पॉन्स किया। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।